हम देखिए कि ये मेरे पास एक नदी है। विद्युत धारा को समझने के लिए एक सिंपल देखिए एक एग्जांपल हम कोरिलेट करके बताते हैं। ये नदी है, ओके। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से ये नदी है और नदी में क्या है, ये पानी है। नदी में क्या है, पानी है। अब बोलिए कि अब नदी में पानी है तो पानी में धारा उत्पन्न कब होगा। पानी में होता है ना पानी की धारा, उसमें धारा मतलब बहाव उत्पन्न कब होगा, जब उसके लेवल में अंतर होगा। मतलब एक तरफ ऊंचा रहेगा और एक तरफ गहरा रहेगा, तब तो पानी ऊंचे सरफेस से ऊंचे जगह से नीचे जगह की ओर आएगा। जिस प्रकार से पानी क्या होता है कि पहाड़ से उतर के ऊंचे स्थान होते हुए समुद्र में जाके गिर जाती है। मतलब ये है कि पहाड़ वाला जो स्थान होता है जिधर से आ रहा होता है वो स्थान ऊंचा है, और समुद्र में जहाँ गिर रहा होता है वो स्थान नीचा है। तब तो ऊपर से नीचे की ओर पानी का फ्लो हो गया। उसी प्रकार से समझिए ये जो विद्युत धारा है, जिस प्रकार से नदी में पानी था, उसी प्रकार से ये मेरा जो एज लाइक जो नदी है ना, तो ये समझ लीजिए चालक, जो चालक होता है सोना चांदी एल्युमिनियम, तो चालक एज लाइक नदी के भांति है। और जिस प्रकार से नदी में पानी था उसी प्रकार से चालक के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए पानी को प्रवाह कराने के लिए उसको ऊंचा से नीचा, मतलब कि उसका जो ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई में अंतर जरूरी था। इसी प्रकार चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कराने के लिए हमको इसमें भी कुछ चीज़ देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसमें क्या चाहिए कि इसमें जो है ना पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का अंतर हमको देना पड़ेगा, जिसको हम लोग विभवांतर बोलेंगे। मतलब ये कि यदि हम इसको एक तरफ यदि इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे ना, यदि हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो एक तरफ का क्या होता है और दूसरा तरफ लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब विभव में अंतर हो गया। तो विभव में जो अंतर हुआ तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्योंकि पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है। और जो हमारे पास बैटरी होता है, बैटरी का जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। और इस प्रकार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा इसका उल्टा, अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगा। मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप समझ गए कि जिस प्रकार से नदी में पानी था उसी प्रकार से चालक के अंदर क्या था, आवेश था। कौन सा आवेश, तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन था। उसको प्रवाह होने के लिए क्या चाहिए था, पानी को प्रवाह होने के लिए ऊंचाई में अंतर चाहिए था। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने के लिए विभव में अंतर चाहिए था, जिसको विभवांतर कहा जाता है। तो इसमें ऊंचाई का प्रवाह ये हो गया, और इसमें चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इसमें उसको हम जब विभव में अंतर लाने के लिए हमने क्या किया, बैटरी से इसको जोड़ दिया, सेल या बैटरी से जोड़ दिया। और इस वजह से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का आसानी से फ्लो हो गया। ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं विद्युत धारा का डिफिनेशन, कि आवेश की प्रवाह के दर को, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब I बराबर प्लस Q बटा T, Q होता है आवेश, अर्थात इसका जो यूनिट होगा कूलम बटा सेकेंड, और इसी को कहा जाता है एम्पियर। ओके, तो ये हो गया विद्युत धारा के बारे में। अब देखिए विद्युत धारा परिपथ में होगा, और यदि एक विद्युत धारा हुआ, यदि यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, एक स्विच हो गया, तो विद्युत ये हो गया विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ किसको बोलेंगे, कि वैसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का सतत प्रवाह हो या न हो, सतत प्रवाह हो, रुके या लगातार रूप से, उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है, खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। और देखिए ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, यदि हम स्विच को ऑफ कर देंगे ना तो ये से हट जाएगा, तो ये ओपन हो गया, इसको बोलेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट प्रवाह नहीं होगा। यदि स्विच को ऑन कर देंगे, ऑन का मतलब क्या होगा, ये स्विच इसमें सट जाएगा, और सट जाएगा तो इसको बोलेंगे बंद विद्युत परिपथ। और बंद विद्युत परिपथ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जाके कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ अशुद्धियाँ हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।